चीज़ को आपने इतनी बड़ी चीज़ को मती किया या उस चीज़ को सीखा तो उससे फ़ायदा उठाए ना। ठीक बात उससे मतलब आप सारा कुछ इसके बारे में आपको इल्म है? बिल्कुल इल्म है, और मैं आपको इंशाल्लाह फिर कभी किसी वक्त पूरी तरतीब से किसको कौन सा इल्म कहते हैं, ये कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। जैसे मैंने कहा ना, मेजर 4 हैं मदर जिसे आप कह सकते हैं। वैसे तो 14 इल्म भी कहते हैं लोग, 14 भी कहते हैं। शॉर्ट से सिर्फ एक बता दूंगा, जिसे आप काला कहते हैं, वो ऐसी चीज़ से या ऐसे मज़हब से या ऐसे दीन से या जो भी उनका फिरका है उससे लिया जाता है। उनकी पढ़ाई उस तरह से होती है, यानी कि उसके लिए वो काला है कि अगर एक मुसलमान एक हिंदू का या एक सिख का रूप धार कर तिलक वगैरह लगा लिया उसमें और हिंदी में बोलना शुरू हो गया और उस देवते की पढ़ाई करना शुरू हो गया तो उसको आप काला कह सकते हैं। अगर एक हिंदू अपने दीन की पढ़ाई छोड़कर किसी दूसरे दीन की वो पढ़ाई भी कर रहा है और उसी तरह का रूप धार दिया तो वो उसके लिए काला हो गया। इसको मुख्तलिफ नाम भी देते हैं, मुख्तलिफ अमल नाम सिखली भी कह देते हैं, ठीक है, काला भी कह देते हैं। काले के अलावा ये फलाने इलाके का, यानी कि जैसे बांग्लादेश का बंगाली भी कह दिया फलाना, यानी कि वो देखा जाता है किस चीज़ को रूज पे समझा जाएगा, किस चीज़ को लोग पसंद करेंगे, वो नाम दे रहे हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदेद। देखें, जो बंदा आपके मसाइल आपसे सुनकर आपका इलाज तजवीज़ करेगा, याद रखिएगा वो जाली होगा, उस पर कभी एतबार मत कीजिएगा। देखें, 2 सूरतें हैं, या तो आपको आमिल खुद ब खुद बता दे कि आपके साथ क्या मसाइल हैं, या फिर वो आपका जायचा खींचे या इल्मुल आदात के ज़रिए जानकर आपको बताए कि आप किस परेशानी का शिकार हैं। इल्मुल आदात में आपकी तमाम बातें, तमाम मसाइल कुछ इशारों और कुछ वजाहत के साथ सामने आ जाते हैं। अच्छा इल्म रखने वाला बंदा सिर्फ़ आपका नाम पूछेगा और आपकी वालदा का नाम पूछकर इल्मुल आदात के हवाले से हिसाब करेगा। हम इसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि टेस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी ने आपसे सुनकर आपके मसाइल के हल के लिए कोई तावीज़ दे दिया, कोई तिलिस्म दे दिया या कोई फलीता दे दिया, तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाने का बायस होगा। देखें, एक मिसाल से समझाता हूं ताकि आप पर तमाम सूरत हाल वाज़े हो जाए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि मेरे सर में शदीद दर्द है, नसें फट रही हैं, मर रहा हूँ। डॉक्टर ने आपको चेक नहीं किया और कोई भी दवा दे दी, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप 100% ठीक हो जाएंगे? यकीनन डॉक्टर आपके जिस्म का मुआयना करेगा, आपसे हालात पूछेगा और उसके मुताबिक आपको दवा देगा। जाली आमलों का हाल भी यही है कि वो आपका मसला सुनते हैं, टेस्ट नहीं करते और आपको तावीज़ या फिर कुछ भी बनाकर दे देते हैं जो आपके लिए तो नुकसानदेह 100% हो सकता है, लेकिन उस जाली आमिल के लिए 100% सूदमंद होगा कि अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना अभी तो पैसे खरे कर लिए जाएं, तो टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आप करते हैं? तो साईं बरकत ने कहा कि बिल्कुल करता हूँ और करके ही उसका इलाज तजवीज़ करता हूँ। मैं 2 तरीक़ों से इलाज करता हूँ, एक हाज़िरी के ज़रिए जो कि बहुत महंगा काम है, और दूसरा इल्म जफ़र के ज़रिए। आप मेरे बताए बगैर बता सकते हैं कि मुझे क्या मसाइल हैं? तो साईं बरकत ने बड़े तयक्कुन से कहा कि बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन इस काम के लिए हम बाकायदा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि जिसे मैंने बुलाना है उसकी नज़र न्याज के साथ साथ मुझे ज़ाफ़रान और मुश्क का इस्तेमाल करना होगा। मैंने कहा मुझे मंजूर है, जो फ़ीस होगी मैं अदा करूँगा। साईं बरकत ने कहा कि मैं काम करता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने पूछा कि क्या बर्दाश्त करना होगा? तो साईं बरकत ने कहा कि कुछ ख़ास नहीं, बस इसी तरह होगा जिस तरह कच्चा बुखार उतर जाए तो मुंह या होंठों के नीचे अपने निशान के तौर पर छोटे छोटे दाने छोड़ जाता है। मैंने कहा कि चलें बताएं, फिर मैं तैयार हूँ। साईं बरकत ने कहा कि मुझे चंद मिनट दें,
میں حاضری کراتا ہوں۔ ہم نے پوچھا کس کی حاضری ہوگی؟ تو سائیں برکت نے کہا کہ آپ اسے چھوڑیں، جو بھی ہو آپ آم کھائیں۔ لیکن میں نے کہا کہ پھر بھی مجھے اندازہ تو ہو کہ کسی جن سے واسطہ پڑنے والا ہے یا دیوی سے۔ تو سائیں نے کہا کہ میں دیوی پساچنی سے آپ کا حساب کراتا ہوں۔ ہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سائیں نے میز کی دراز سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی دوات نما بوتل نکالی۔ اس کو کھول کر اس میں ایک لکڑی سے بنے ہوئے قلم سے کاغذ پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچیں اور پھر اس کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے اس طرح لپیٹا جس طرح ہاتھ کی چھوٹی مدھانی سے لسی بنائی جاتی ہے۔ وہ کاغذ لمبائی میں لپیٹ کر میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میں حاضری کرنے لگا ہوں، یہ کاغذ کو آپ اپنی دائیں مٹھی میں دبا کر رکھنا ہوگا، اور یاد رہے کہ مٹھی جب تک میں نہ کہوں آپ نہیں کھولیں گے، اور مجھے بتائیں کہ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ جو من میں آئے مجھے بتا دیں، جو آپ جان سکیں، میری زندگی کا ایسا راز جو صرف میں ہی جانتا ہوں، مجھے بتائیں، مجھے حیران کریں۔ سائیں برکت مسکرا پڑا اور کہنے لگا کہ چلیں، حیران ہوں، کاغذ آپ کے ہاتھ میں رکھتا ہوں۔ تھوڑی سی ہاتھ میں تکلیف ہوگی لیکن وہ قابل برداشت ہوگی، بعد میں البتہ ہاتھ میں ایک آدھ چھالا سا بن جائے گا جو کچھ روز میں ختم ہو جائے گا۔ سائیں برکت نے میری مٹھی میں کاغذ کو اس طرح رکھا کہ مٹھی کی دونوں جانب سے کاغذ تھوڑا تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے باہر کی جانب نکلے ہوئے کاغذ کے دونوں طرف ایک سیال سا لگایا جو خدا جانے کیا تھا، لیکن اس کی خوشبو بہت بھینی تھی، اور پھر اپنی میز پر رکھے سگریٹ اور لائٹر میں سے لائٹر لے کر ایک سرے سے اس کاغذ کو آگ دکھا دی، پھر دوسرے سرے سے بھی آگ لگا دی۔ حیران کن طور پر آگ صرف وہیں تک رہی اور اس نے میرے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ سائیں برکت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سچی بات ہے، مجھے ایسا بندہ جو ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا لمحہ بھر کو خوف زدہ ہوا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید یہ بھی کوئی شوبدہ ہوگا، اطمینان سے سائیں کے اگلے اقدام کا انتظار کرنے لگا۔ 3-4 منٹ سائیں کچھ پڑھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک انوکھی سی خوشبو پھیل گئی، ایسی خوشبو جو کم از کم میں نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ سائیں نے خوشبو کے پھیلتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر انگارے کی مانند ہو گئی تھیں۔